भी है, पढ़ के सुनाता हूं। सोमवार की शाम को वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने औपनिवेशिक काल के कानूनों के विरोध में जंतर मंतर में रैली, उन्होंने इसी चैनल पे, कौन सा चैनल, मिशन साइबर सिपाही, नीचे नाम भी देंगे, ये ऊपर से रिपोर्ट चली आ रही है, बीच का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले हमारी तारीफ में बहुत कुछ लिखा गया था, सुनो इसको, पढ़ो। इसी चैनल पर आकर लाइव कार्यक्रम में लगी मजहब विरोधी नारेबाजी से खुद को अलग कर लिया था, जबकि हिरासत में लिए जाने से कुछ समय पहले ही दीपक सिंह हिंदू और विनोद शर्मा ने यूट्यूब पर लाइव थे, यहीं पे मिशन साइबर सिपाही पे। आप भूल गए होंगे, लेकिन 8 अगस्त को दीपक सिंह हिंदू का लाइव और आजाद विनोद का लाइव वामी कामी हरामी लोग भी देख रहे थे। आप इस आर्टिकल से देखो ना क्या हो रहा है, मतलब कि दुश्मन हमारे लाइव को देखता है, इतनी कम संख्या में, आधे तो दुश्मन है, तो बाकी तो हमें बहुत कम लोग दिख रहे हैं भाइयों, दबा के शेयर करो। इतनी कम संख्या में भी दुश्मन के लोग बैठे हैं, तो अपने लोग कितने से होंगे, जरा से होंगे। आगे बढ़ो, देखो इसको क्या कहते हैं। इसी चैनल पे लाइव थे, इसमें एक समय तो शर्मा, मतलब कि विनोद शर्मा, जिसके फेसबुक पर 14,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, उसने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया। ये दीपक शर्मा की, दीपक सिंह हिंदू का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उनके गिरफ्तार होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने हमारे लाइव की एक एक सेंटेंस तक नोटिस किया है, एक एक सेंटेंस हमारा पकड़ा है। आप लोग हमारा कोई सेंटेंस मिस कर जाओगे, पर वो लोग नहीं करते हैं। इतना डीप स्टडी किया हमारे लाइव को, जिसमें उनके गिरफ्तार होने की बात कही जा रही थी। इस पर सिंह कहते हैं, मतलब कि दीपक सिंह हिंदू कहते हैं, हां हम गए थे जंतर मंतर, जो हम कर रहे हैं 1000 बार ज्यादा करेंगे। और मेरे दोस्तों, आज मुझे कहने में गर्व होता है, आप 8 अगस्त का वो लाइव निकाल के देख लो, एक एक शब्द वही है जो इस आर्टिकल में लिखा गया है। मतलब ये लोग कितना बारीकी से हमें देख रहे हैं, हमारे लाइव में बोले हुए एक एक शब्द को हूबहू लिख रहे हैं, कोई कोमा फुल स्टॉप का फर्क नहीं है। ये है देशद्रोहियों के दिल में जो साइबर सिपाही की जो डर है ना। एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, आगे देखिए इसी को। अभी इन सभी आरोपियों की कार्यशैली को करीब से देखने के बाद सामने आता है कि द्वारका में हज हाउस के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन हो, मतलब इन्होंने हमारा द्वारका वाला भी देखा है, या पड़पड़गंज में मजार के पास वाला, मतलब इन्होंने पड़पड़गंज भी देखा है। ये हर रोज देखते हैं हमें, और ये मैं सिर्फ एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप सारे मीडिया निकाले ना, वामी कामी हरामी जितने होंगे, इसका मतलब वो लोग हर रोज हमें देख रहे थे, हर रोज हमारी एक एक बात को लिख रहे थे। इतना बड़ा ये प्रायोजित एजेंडा था पूरा का पूरा, कि किसी भी तरह मिशन साइबर सिपाही को नेस्तो नाबूद कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो हमारी आवाज को। आगे सुनो क्या लिखा इन्होंने। हज हाउस के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन हो या पड़पड़गंज में मजार के पास, सभी लोग किसी ना किसी तरह मिलकर काम करते पाए गए हैं। मतलब अगर हम एक दूसरे को, सनातनियों को जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या कोई वो आतंकी तंजीम बना दी? ये तो इस तरह करें जैसे हम कोई लश्कर वाले हो गए या जैसे मोहम्मद के लोग हो गए, कि मिलकर काम कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये लगाएंगे वो लगाएंगे। अरे हमने तो अपनी आवाज उठाई थी, जो माननीय न्यायालय का आदेश था कि वहां पे ये चीज होनी चाहिए। हमने कहा था कि माननीय न्यायालय के आदेश को लागू किया जाए। यही तो कहा था पड़पड़गंज में भी, कि मंदिर की वहां पे वो और अवैध निर्माण को रोका जाए। तो हमने तो वही कहा जो माननीय न्यायालय ने कहा, कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। हमने कहा हाँ भाई, कोर्ट ने जो कहा उसको लागू करवाओ। लेकिन ये अपनी भाषा से क्या बोल रहे हैं, ये मिलकर काम करते हुए पाए गए हैं। पाए क्या गए भाई, खुले धाड़े करते हैं, चौड़े में करते हैं। वाह। आगे देखो, जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उनमें दीपक सिंह हिंदू, आजाद विनोद शर्मा ना सिर्फ सोशल मीडिया पर समन्वित अभियान चलाकर लोगों को इस तरह की भीड़ में जुटाने का काम करते हैं, बल्कि इन कार्यक्रमों को अपने यूट्यूब चैनल मिशन साइबर सिपाही पर प्रसारित भी करते हैं। आगे आपके चैनल का नाम मेरे दोस्तों, यह है उपलब्धि मिशन साइबर सिपाही की। आप में से कुछ लोग जो कहते हैं ना कि साइबर सिपाही क्या कर रहा है, मिशन साइबर सिपाही क्या कर रहा है, अपने दुश्मनों को आप नमन करो। दुश्मनों ने सवाल नहीं किया क्या कर रहा है, हम कैमरे पे रहे या ना रहे, उनको पता है कि कुछ ना कुछ कर रहा है। मेरे को कई बार भारी मन से कहना पड़ता है कि दुश्मन ही अच्छे हैं, वो हम पे शक नहीं करते, उनको पता है ये लोग लगे हुए हैं। अपने लोग कई बार हिल जाते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया सब कुछ हो रहा है, आप लोग साथ में रहो बस। आगे देखिए, मिशन साइबर सिपाही पर प्रसारित करते हैं। यूट्यूब पर अपने चैनल को इन्होंने एक जैसी राष्ट्रवादी सोच रखने वालों का प्लेटफॉर्म करार दिया है। तो क्या गलत किया? आपको याद है, हम हमेशा कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको अगर देश में कोई टीवी वाला नहीं बुलाएगा, बड़े बड़े चैनल नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। और हम राष्ट्रवादियों को लेके आए हैं। तो अगर भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने वालों को यहां साइबर सिपाही पे बिठाना पाप है, तो भैया हम तो पापी हुए, फिर क्या करें। लेकिन देखो, इन्होंने एक एक शब्द पकड़ा है हमारा। फिर से राष्ट्रवादियों की सोच रखने वालों का प्लेटफॉर्म करार दिया है। हाँ है राष्ट्रवादियों की सोच का प्लेटफॉर्म ये, और इसी के जरिए अपने मिशन के लिए फंड जुटाने का लक्ष्य भी रखा। दोस्तों, जब हम कहते हैं ना सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, या मेंबरशिप ले लो, या नीचे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सपोर्ट करो। अपने बंदे तो 100 में से कोई 1 या 2 या 3 बंदे मुश्किल से सपोर्ट करते हैं। बाकी आके कोई राहुल त्यागी जैसा नकली आईडी वाला क्या कहता है, क्या करोगे इतने पैसे का? हमारे पैसे से नई नई शर्टें खरीद रहे हो क्या? है हमारे पैसे से जन्मदिन मना रहे हो क्या? हमारे पैसे से केक काट रहे हो क्या? लेकिन आपका दुश्मन कभी ये सवाल नहीं करता। आपका दुश्मन क्या कह रहा है? वो बोलते हैं कि इन्होंने फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है।
आपका दुश्मन आपको इतने अच्छे से स्टडी कर रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग आगे बढ़िए। फंड जुटाने का लक्ष्य भी रखा है। फिलहाल इस यूट्यूब चैनल पर 1,75,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। मुझे नहीं पता था उस दिन कितने सब्सक्राइबर थे, लेकिन जनसत्ता को मालूम था कितने सब्सक्राइबर है। मेरे दोस्तों, ये साइबर सिपाही की ताकत है, ये आपकी ताकत है।